देखिए, आप क्या करते हो? आप हमेशा किसी स्त्री के पीछे पागल रहते हो। पागल रहते हो यानी आप सोचते हो कि कोई महिला अगर मिल जाएगी, कोई कन्या अगर मिल जाएगी, सुंदर सी हो, आकर्षक हो, और किसी कन्या को ये लगता है कि कोई पुरुष अगर जैसी वह चाहती है उसको वैसा पुरुष मिल जाए, तो जीवन में एक जो तड़प है, एक जो बेचैनी है, एक जो खलबली है, एक जो तन्हा सा जीवन चल रहा है, सभी को बचपन अपने अपने बचपन में या शुरुआती वक्त में यही लगता है कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारी बेचैनी खत्म हो सके, हमारी बेचैनी खत्म हो जाए। और उस तड़प को ही शांत करने के लिए उस की वजह से ही आप किसी से संबंध बनाते हो। ठीक? अरे भाई, आप किसी से संबंध बनाते हो, हैं? आप किसी से संबंध बनाते हो, उसमें आप क्या खोजते हो? आप यही न खोजते हो कि आप इससे पहले बेचैन थे, इससे पहले अकेले थे, एक खलबली थी अंदर, एक पूर्णता की भाव थी कि कोई मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। एक ये था कि उसके मिल जाने से शायद हम जो अंदर से इतने तड़प रहे हैं, प्रेम को इतने तड़प रहे हैं, अकेलेपन को दूर करने को, उसकी पूर्ति के लिए ही तो आप ये मन में भाव आ रहा है कि कोई मिल जाए तो शांति मिले। ठीक? यही बात है ना कि अकेलापन दूर हो, थोड़ी बेचैनी खत्म हो, यही तो होता है ना। अब किस लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं या कुछ भी जो भी होता है, उसका शाब्दिक रूप हमें नहीं मालूम क्या होता है। कनेक्शन जोड़ते हो आप, तो आप क्यों करते हो ये? क्यों करते हो ये? इसीलिए करते हो ना कि आपके अंदर जो एक कमी की लगातार एहसास बन रही है, उसी को खत्म करने के लिए ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ते हो। ठीक? यही बात है ना। तो आप जब उससे कनेक्शन जोड़ते हो तो आप ये आशा करते हो कि ये प्रेम है और अब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यानी भर जाऊंगा। अब मेरा जो था बेचैनी वो खत्म हो जाएगी। अब मैं बहुत एक दूसरे के पास जाकर के बिल्कुल एक दूसरे को के सहारे अब सब कुछ होने लगेगा। मतलब कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि वह शारीरिक तौर पे ही बहुत कुछ हो। ठीक है, शारीरिक तौर पे वो बहुत कुछ हो जाता है, उसमें छोड़ो, हटाओ। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि अब मैं जो इतना बेचैन रहता था, इतना अकेला रहता था, इतना तड़पता था, इतना चाह थी मेरे अंदर, एक प्रेम की पूर्ति की चाह थी, वो उसकी अब कमी पूरी हो गई है। ठीक है, मिल गए हैं हम। तो आपने यही चाहा था कि अब मुझे चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यही इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलती हो ना। ठीक है, इसीलिए ना। और तो कोई बात है नहीं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, ये हो जाएगा। तब बाहरी तरह की चीजें कोई इसमें शामिल नहीं है, आंतरिक तरह की चीजें शामिल हैं कि हमें एक सहारा मिलेगा, हमें एक ऐसा मिलेगा क्योंकि तुम कमजोर हो। ठीक? तुम्हें एक सहारा मिलेगा क्योंकि तो अगर तुम कमजोर नहीं होते तो तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं होती। पहली बात, इस बात को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए तुम सोच रहे हो कि अब मुझे सहारे की जरूरत
है, तो तुम कमजोर हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है और तुम बेचैन हो, सब कुछ हो, तो अब तुम्हें सहारा मिल गया है। ठीक, अब सहारा मिल गया तो अब दोनों एक दूसरे के साथ है, अब एकदम जोश से भर गए हैं कि एकदम अब प्रेम है, प्रेम, ठीक, प्रेम है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुछ क्षण बीतते बीतते ही जिन्होंने भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं, आप उनमें उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। शुरुआती दौर के लोगों को यह बातें नहीं पता होती, वह सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, इसमें अमृत है, इसमें प्रेम है, इसमें डूब जाना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और फिल्म वाले भी इसमें अपना पूरी योगदान झोंक देते हैं, उसमें दिखाते हैं कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसमें जोश है, उसमें आनंद है, उसमें जुनून है, सब कुछ दिखाते हैं एकदम। क्यों दिखाते? क्योंकि भाई उनको पैसा कमाना है। अगर बॉक्स ऑफिस पे फिल्म चलेगी ही नहीं तो वह क्या क्या पैसा कमाएंगे? कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उनके फिल्म का अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर तोड़नी चाहिए फिल्म ना, तो तोड़ेगी कैसे? जब ऐसे ही तोड़ेगी जब उनके अंदर के जानवर को दिखाया जाएगा इंसानों के अंदर का, तो इंसान भी पसंद करेगा इन सब चीजों को देखना। तो वह बॉक्स ऑफिस पर तोड़ती है, तो फिल्म वाले भी यही सब दिखाते हैं कि इसमें बहुत कुछ मिल रहा है, और वही देख देख कर मानव और ग्रहित होता चला जाता है, बीमार होता चला जाता है कि बहुत कुछ इससे मिलता है, बहुत कुछ। अरे नहीं मिलता, देखिए सच्चाई ये है, नहीं मिलता। आगे हम अभी बात कर रहे हैं, नहीं मिलता, पता चलेगा। तो इसमें फिल्म वालों का भी बहुत योगदान रहता है कि ऐसी ऐसी चीजें करने से एक प्रेम मिलता है, जुनून, ऐसी, समझ लो ये बात है। तो फिल्म वाले भी वही दिखाएंगे आपको जो इससे उनको पैसा मिलता है। क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको पसंद है, आप चाहते हो कि ये चीजें सच हो, सच हो, कल्पना करते हो काश ये चीजें सच हो, अपने आप को मानसिक रूप से ग्रहित कर लेते हो कि ये सब चीजें सत्य होंगी। ठीक है, तो आप सोचते हो कि अब हम मिल गए हैं, अब प्रेम है, अब पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जिसने अनुभव किया है, जिसने जाना है, आप अपने आसपास देख लीजिए, आपके आसपास चाचा चाची होंगे, कोई भी होगा, पुराने लोग होंगे, तो उनसे पूछ लीजिए, उनसे जान लीजिए, जिन्होंने इन चीज़ों का अनुभव किया है उनसे समझ लीजिए कि एक्चुअल में यहाँ पर जाके आपकी बेचैनी खत्म नहीं होने वाली। हम यही सोचते हैं कि हमें यहाँ पर मैं चला जाऊंगा, ये सब चीजें हो जाएंगी तो मैं एकदम, अब तो पूछो ही मत भाई, भाई छोड़ दो मुझे, अब हट जाओ तुम, कुछ नहीं। तो जब आप वहां चले जाते हो तो पता चलता है आप और गर्त में चले गए, और अंदर से बेचैन हो गए। जिसके लिए तुमने एक दूसरे से कनेक्शन मिलाया था, कनेक्शन जोड़ा था, वही चीजें नहीं मिली। कुछ क्षण के लिए तो हमने अपने आप को मूर्ख बना लिया कि हाँ आनंद आ रहा है, आनंद है, मौज है, सब कुछ भूल गए थे। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से ग्रहित थे कि इसमें आनंद होगा। अब धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी, अब धीरे धीरे पता चलने लगा है कि इसमें बात नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। भाई अंदर की बेचैनी अभी भी बनी हुई है। अब क्या होता है, अब जो वही जाने मन या कोई भी जाने मन हो, लड़का या लड़की, अब जो वही जाने मन हमारे लिए जान देती थी, अब वही जाने मन हमारी जान ले लेती है। एकदम लड़ाई झगड़ा कलेश एकदम मचा हुआ है, उपद्रव मचा दिए है। वह इधर से बोल रहा है कि बात मत करना, फोन, यहाँ पर लड़का फोन आ गया तो फोन आ गया, ऐसी वैसी चीजें, तरह तरह की चीजें होने लगती हैं बाद में। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा मालूम होगा। क्यों? क्योंकि जिस लिए हम गए थे वो तो मिला नहीं, तो फिर अब हम कहाँ सिर्फ से, अब हम सोचते हैं कि अब पैसा कमाएंगे तो वो मिलेगा, फिर हम सोचते हैं कि शादी करेंगे फिर बच्चे होगा तो ये मिलेगा। हम पूरी जिंदगी परेशान हो जाते हैं लेकिन अपनी बेचैनी को कभी खत्म नहीं कर पाते। यही होता, हम पूरी जिंदगी परेशान हो जाते हैं लेकिन अपने अंदर की बेचैनी को कभी खत्म नहीं कर पाते। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दो लोगों को मिलने का।
मिलने का, ठीक है। तो जो आप समझते हो कि दो लोगों को मिलने से अब अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है, नहीं होती। साधु को हम क्या, साधु संत हैं, कबीरदास हैं, श्री कृष्ण हैं, क्या कह रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अरे देखो साधु, ये तो बेचारा किसी सुख का भोग कर ही नहीं सकता, ये तो ना तो मीट मछली खा सकता है हमारी तरह एकदम चबा चबा कर, और ना तो किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ ये मटर गश्ती कर सकता है, ये इसको तो कुछ रस ही नहीं मिलना है। हम ऐसे ही करते हैं ना भाई, ऐसे करते हैं कि ऐसा ही सोचते हो ना, ऐसे ही बात है ना। हम सोचते हैं कि ये तो साधु संत बेचारा एकदम, अरे भाई बात ये है कि जो आपको चाहिए वो साधु संत के पास है। प्रेम जिसे आप बोलते हो, और प्रेम के नाम पे जितनी नौटंकियां करते हो आप लोग, जितनी कनेक्शन बना करके, जितनी अलूल जलूल आप एकदम मर जाएंगे, जान दे देंगे, कहते हो कि ये प्रेम है, ऐसे है वैसे, जितनी तरह की नौटंकियां हैं वो सब कर लेते हो आप लोग, लेकिन कभी आपको चैन नहीं मिलने वाला। वो जिसके लिए आप एक दूसरे, जो सोचते थे कि प्रेम में जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो मिलेगा, वह है साधु के पास, वह हमेशा से प्रेम में डूबे हैं। एक है इंसान, सत्य है एक, तो साधु के पास ही सब कुछ है, संतों के पास ही प्रेम है, इसे जानो। ये जो जितनी तरह की नौटंकियां मचा रखा है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ अज्ञानता है, सिर्फ ग्रहिस्थ, मानसिक रूप से जो ग्रहिस्थ हैं, बीमार हैं, वो करते हैं ये सब। जो चाहिए एक्चुअल में वो जिंदगी भर आपको नहीं मिलेगा, जिंदगी भर आप तड़पते रहोगे। आप कभी लड़की से उब गए जाओगे तो जाओ सोचोगे पैसा कमा लूंगा, ढेर सारा पैसा कमा लूंगा तो मेरी बेचैनी अब धीरे धीरे कम होगी, ढेर सारा पैसा कमाने लगोगे। फिर इसके बाद सोचोगे कि, और इसी चक्कर में तुम ना जाने कितने पाप करते हो। देखो पाप करते हो, एक्चुअल में पाप करते हो तुम। अब तुम खूब चस्का ले लेकर मटन मछली मीट खूब खाते हो, ठीक, उसमें तुम बेचैन हो, तुम इसीलिए खाते हो, नहीं तो तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगता कि मीट बन गया है तो पहले ही पानी आ गया मुंह में। अरे किसको यार, वहां बेचारा तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारे अंदर कौन सा प्रेम, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम नहीं है भाई, मूर्ख बनाए वो। अगर प्रेम होता तो वहां पर तुम्हें स्वाद नहीं दिखाई देता, वहां पर तुम्हें किसी की लाश दिखाई देती, किसी जीव का हत्या हुआ है वहां पर, इतनी दर्दनाक स्थिति है वो। इसे सिर्फ संत ही देख सकते हैं, जिनके अंदर प्रेम है वही देख सकता है इसे। लेकिन प्रेम के नाम पे तुम्हें जितनी नौटंकियां हो वो करते हो, लेकिन प्रेम को ना तो आज तक तुमने समझ पाया, ना देख पाया कि प्रेम है क्या। आज पाप एकदम करे जा रहे हो, बन जाता है कुछ मीट मछली तो लोग इस तरह से करने लगते हैं कि मानो जैसे कोई मिलने ही वाला है, कि वहां पर हत्या की गई है, किसी की जान ली गई है, नहीं दिखेगा आपको, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जिंदगी भर से बेचैन थे आप, आज भी बेचैन हो। तो जो आप कहते हो ना कि संतों को, ये जो आजकल के नए लड़के हैं, नए लड़कियां हैं, जो कहते हैं ना कि संत तो कभी इसको सेक्स करने को नहीं मिलता, कभी कभी कुछ चटपटी चीजें नहीं खाता। ये मूर्ख, तुम कितने भिखारी इंसान हो, पहले अपने आप को देखो। तुम जिस प्रेम के लिए इतना जिंदगी भर पगलाते हो, जिंदगी भर पागलों की तरह चक्कर लगाते हो दुनिया का, वह ऋषियों के पास है, वह संतों के पास है, वह आचार्यों के पास है, वह सन्यासियों के पास है।
तुम्हें नहीं समझ में आएगा कभी। तुम सिर्फ पाप ही पाप करोगे और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रेम, प्रेम वो राम नाम की जाप में है। और ये जो तुम राम नाम के जाप पे एकदम अगरबत्ती लेके, इससे कुछ नहीं होगा भाई। अपने ही आपको हराना पड़ता है, अपने ही आपसे लड़ना पड़ता है, अपनी ही कमजोरियों को खत्म करना होता है, फिर जाके प्रेम के रास्ते का पता चलता है, फिर उस रास्ते पे चलना होता है, फिर धीरे धीरे प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम क्या है? प्रेम तुम्हारे अंदर ही है। प्रेम कभी भी ये तर्क मत देने लग जाना अपने आप को कि प्रेम बाहर से कहीं से मिलेगा हमें। प्रेम बाहर से यानी किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी बाहरी सामग्री से। बाहर की सामग्री कभी प्रेम का हकदार नहीं होता। प्रेम केवल एक है, वो इंसान के अंदर है, इंसान के मन में है, वहीं पर है। संतों के पास जाओ, आपको सिखाएंगे कि जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, अब ये तर्क मत देने लग जाना कि पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे। खाने को तो जानवर भी खाते हैं, पैसा कमाते हैं क्या? अरे भाई नहीं समझ पाओगे तुम, अभी बहुत कम बुद्धि है, नहीं समझ पाओगे। जो तुम कहते हो कि एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो हमें प्रेम जागृत होगा, बहुत गलत घटनाएं हैं। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला प्रेम। नहीं यार, नहीं बाबू, बहुत छोटे हो तुम लोग, बहुत बच्चे हो। ये जो तुम कहते हो ना ऋषियों को, संतों को, कि इन्हें तो कुछ भोगने को ही नहीं मिलेगा, बहुत बच्चे हो तुम लोग। जिसके लिए तुम पगलाए रहते हो, छटपटाते हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों छटपटा रहे हो। ऋषि मुनि उसी से मुक्त हो जाते हैं। वो जो तुम सोचते हो ना कि एक दूसरे से मिलने पर एक सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, जुनून मिलेगा, तो 24 घंटा वो ऋषियों में, मुनियों में बना रहता है। वो बिल्कुल प्रेम में ही डूबे रहते हैं। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी सोच है कि तुम एक दूसरे से जुड़ जाओगे तो ये मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी तड़प जारी रहेगी। वह ऋषियों के पास है, वह संतों के पास है। नहीं समझ पाओगे भाई, वहां तक नहीं जा पाओगे। प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाओगे। प्रेम के नाम पे जितनी अलूल सी जलूल चीजें होंगी सब कर डालोगे, प्रेम को कभी नहीं पाओगे। प्रेम संसार से नहीं मिलता, प्रेम मन से मिलता है। मन में ही प्रेम है, किसी की जरूरत नहीं है प्रेम के लिए। सिर्फ श्री कृष्ण को जान जाओ, राम को जान जाओ। हाँ, श्री कृष्ण के नाम पे तुम्हें रास लीला, श्री कृष्ण के नाम पे तुम क्या देखते हो? श्री कृष्ण के नाम पे यही देखते हो कि श्री कृष्ण है, राधा जी से मिले। वो टीवी में भी यही चला रहे हैं, दिखा रहे हैं सब। इनको तो कुछ पता है नहीं प्रेम क्या है क्या नहीं है, तो टीवी में भी अपने अनुसार ही बना दिया है कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं तो राधा जी आ रही हैं ऐसे वैसे। क्या मूर्खता लगा रखे हो भाई। पता भी है कृष्ण और राधा का अर्थ क्या है, प्रेम का अर्थ क्या है। अरे भाई जाओ, भगवत गीता का सही अर्थ पता करने का कोशिश करो, तब पता चलेगा बेचैनी कैसे खत्म होगी, प्रेम कहाँ है। कृष्ण के नाम पे तुम्हें जितनी रासलीला होती है, तुम सब रासलीलाएं करते हो। ठीक, रासलीला यानी समझ रहे हो ना? हाँ, तो जितनी रासलीलाएं होगी उतनी रासलीलाएं कृष्ण के नाम पर तुमने कर लिया। अब मैं कह दूं आओ चलो गीता का पाठ करते हैं, बैठ जाओ,
कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां तो तुम्हारी एकदम छटपटाने लगोगे, अंदर से एकदम भागने लगोगे, अरे भट, ये तो संत बना देगा हमें, ये तो ये तो कुछ भोगने ही नहीं देगा हमें। वहां से तुम एकदम भाग जाओगे जहां सच का पता चलेगा। तुम तो कहोगे यह सन्यासी है, ये क्या, ये तो दिन भर हरे रामा है, इसमें क्या है मजा, कौन सी जुनून है, यही यही कहते हो ना भाई। तो वहां वहां तुम्हें श्री कृष्ण जब मिलेंगे, असली कृष्ण श्री कृष्ण, तो तुम वहां पर नहीं जाओगे, लेकिन श्री कृष्ण के नाम पर जितनी नौटंकियां तुम्हें करनी है तुम करोगे। ऐसे नहीं मिलने वाला प्रेम, कभी नहीं मिलने वाला। प्रेम का अर्थ समझो। कबीर दास का एक दोहा है, मन में ही मंदिर, मन में ही गंगा, मन में ही दीप जले। इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ क्या है? क्यों कह रहे हैं कबीर दास? पागल हैं वो? भाई बताइए ना, क्यों कह रहे हैं मन में ही मंदिर, मन में ही गंगा, मन में ही दीप जले? क्या क्या अर्थ, कहना क्या चाहते हैं कबीर दास? वो यही कहना चाहते हैं, मन में ही, बाहर से नहीं, मन में ही प्रेम है, मन में ही मुक्ति है, मन में ही दीपक है। समझ में आ रही कुछ बात?